स्टिकर्स और हेडलाइनें होती हैं वो कोर्ट रूम से आ रही होती हैं। दुनिया भर में क्या अदालतें इस तरह फंक्शन करती हैं जिस तरह हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं? तो तो ये जब जज तो अदालतें ये अदलिया तो फवाद, ये अदलिया तो फैसला बुलाती है, असगर खान केस भी खोलती है, ये अदलिया तो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन पे बात भी करती है, असगर खान केस के ये ऊपर अदलिया तो बिल्कुल, इस पर असगर जो है खान केस में वो क्या हुआ? एजेंसीज को भी कटघरे में बिल्कुल लाने सही की बात बात है। करती है। यहाँ पर बिल्कुल बात ये है कि जो तमाम असगर खान केस में क्या हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी का केस है, डे टू डे चला है और उसको जो है वो अब उन्होंने सजा सुना के खत्म भी कर दिया। असगर खान केस में आज फिर बेंच जो है वो बदल गया, एक जज साहब जो है जी वो फिर चले गए हैं जनाब, अब फिर चलेगा। और उसमें आईबी की जो इन्वॉल्वमेंट है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, उसके ऊपर शुरू हो गए हैं। भाई बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब का केस है 4 साल से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं चल रहा? इसी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है सो मोटो नोटिस में या केसेस लगाने के तरीकाकार में, पीपल्स पार्टी का एक आदमी, दुनिया में तमाम इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन, दुनिया के तमाम लीडरान सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तानी वर्डिक्ट्स को पॉलिटिसाइज्ड वर्डिक्ट समझते हैं। और इसी वजह से वो अदालतें जो हैं, जब ओबाड़ो में जलसा होता है या अदर जलसा होता है तो उनके ऊपर तनकीद होती है। अब मैं बतौर वकील जो है मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल है कि अदालतें जो हैं उनके ऊपर तनकीद हो जलसों में, लेकिन जब अदालतें अपनी टांगें अड़ाना शुरू कर देंगी हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम के अंदर और वो हुकूमतें गिराने के अमल में लगेगा कि शरीक है और अपोजिशन के साथ मिलकर शरीक है, तो फिर उनके ऊपर तनकीद होगी। नहीं फवाद, ये बताएं कि फिर अदलिया भी अगर ना है बीच में, रेंटल पावर केस होता है जी आपके इस पर राजा परवेज अशरफ साहब, फिर मखदूम अमीन फ़हीम साहब के पास है 4 करोड़ रुपए उनके अकाउंट के केस, उसके बाद रहमान मलिक साहब वो कन्विक्ट होते हैं, पार्डन मिल जाता है उन्हें सदर से, तो हर वजीर, ये अदालत ने तो किया जो सारे जो इस वक्त वज़रा थे जहां करप्शन थी जो सामने अगर आ रही थी नजर, तो ये अदलिया ने तो किया ये सब कुछ। ये जो सारे स्कैंडल्स बने हैं इसका एक बड़ा पैटर्न है, हमेशा एक अखबार में पहले खबर छपती है, उसके बाद उसके ऊपर सो मोटो नोटिस होता है, उसके बाद वो पूरा साल जो है उसके ऊपर एक मीडिया कैंपेन चलती है कि ये हुआ ये हुआ। इनमें से कोई भी जो है वो अगर जो परवेज अशरफ साहब है, क्या वो उनके ऊपर जो है उनको सजा हो गई है? आगे तरफ तो कहते हैं ना कन्विक्शन हो गई। एक उनके ऊपर वो एमएनए है, जब तक वो एमएनए है वो वजीर बनने के अहल है। रहमान मलिक साहब की सजा माफ की सदर साहब ने, रहमान मलिक साहब की सजा तो माफ की सदर साहब ने जी। जो जजमेंट थी, जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी, देखे अगर आप केस चले और आप प्रेडिक्शन कर सकें कि इस केस में सजा होगी और इस केस में छोड़ दिया जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? फिर इसका मतलब है कि अदालतों के फैसलों का सबको पता है। फिर मखदूम अमीन फ़हीम साहब की, अमीन फ़हीम साहब को डिस्क्वालीफाई कर देते अगर 4 करोड़ निकले थे, क्यों नहीं किया? इसका मतलब है गलत बात थी, नहीं निकले। शेफान, मैं इनकी बात को जरा कंप्लीट करना चाह रही हूँ। ये बता रहे थे कि केसेस किस तरह चलते हैं, ये रुक गए बीच में। अच्छा, जहां तक ये पहुंचे उसके बाद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये केसेस कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट इनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो ये लोग जो इनकी एग्जीक्यूटिव है वो उनके ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स करते हैं, वो रद्द बदल करते हैं, उनके ट्रांसफर्स कर देते हैं, वो प्रोसिक्यूशन, यानी ये कोऑपरेट नहीं करते हैं ताकि किसी फैसला हो सके, कोई अपने सही अंजाम को पहुंच सके, क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं करते हैं अदलिया से। और अदलिया के पास लोग क्यों जाते हैं? इसलिए कि आज इतनी पुअर गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर और इतना फेल्ड सिस्टम है हुकूमत का कि लोग सिर्फ अदलिया की तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं, तो वो इंसाफ अदलिया के पास जाते हैं केसेस लेके। अगर ये हुकूमत सही चला रहे होते तो इतने केसेस वहां जाने की जरूरत ना पड़ती। मैं ये कहता हूं, अगर मुकम्मल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए एग्जीक्यूटिव की, कोई जुडिशरी का काम नहीं है टेक ओवर करना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, हर एक का अपना डोमेन है। आपने अभी खुद फरमाया ना कि अदलिया का काम नहीं है, अदलिया को रेवोल्यूशनरी है। देखिए हमारे यहाँ मसला क्या हो रहा है, ये जो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, जो पीटीआई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं ये देखती हैं कौन सा इदारा को यूज किया जा सकता है हुकूमत के खिलाफ, ये फौरन उसके साथ लग जाती हैं। पहले रिवाज था फौज के साथ लग जाती थी, या फौज ने चूंकि लिफ्ट इतनी नहीं कराई हुई, फौरी तौर के ऊपर अदलिया के साथ लग जाओ। अभी कह रहे हैं कि जनरल पाशा ने हमें बनाया है, अभी कह रहे हैं फौज ने लिफ्ट नहीं कराई। थैंक यू, है साथ आप, बहुत शुक्रिया। नहीं आपका जो आप बता दें उन्हें कि है, मैं तो कभी भी किसी के साथ नहीं, आप कहिए, मुझे खुशी है कि आपके अपने मुंह आपके साथ है कि नहीं है। शैतान आदमी गलत बातें करता है तो भूल जाता है कि पहले क्या कहा था। थैंक यू फॉर। अच्छा सफियान, मैं अपनी पहले आपने कहा कि लिफ्ट नहीं कराई, फिर आपने कहा जी कि लिफ्ट कराई है। आप वापस नहीं ले सकते अल्फाज, अब आप इनसे पूछिए नहीं, अब आप क्या चाहती हैं? नहीं कराई, बहुत साथ
पास है या नहीं, आपने जवाब दे रहा है। और स्टेफान आप इसको काटेंगे नहीं, ये आप दिखाएंगे सबको प्लीज, आप किसी प्रेशर में ये नहीं काटेंगे। नहीं काट रहे हैं, ये सब चल रहा है, ये सब ऐसी कैसी ऐसे चल रहा है, लेकिन फवाद तो फिर ये वो है या नहीं है? आपने जब कहा, आपने कहा ये परसेप्शन है, या फिर आप खुद बता रहे थे कि शुजात पाशा साहब पीटीआई में है, स्टेटमेंट वापस लें। अब आप कह रहे हैं लिफ्ट नहीं करा दे, पाकिस्तान कोई एक स्टेटमेंट पे कायम रहे। नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा अदलिया और फौज ने मिलकर के साजिशें की हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, इससे मिलके अलहदा नहीं हो सकता। इस दफा क्या हो रहा है कि फौज के जो आर्मी चीफ हैं, फिलहाल उन्होंने तमाम ये कहा कि हम जो है, आर्मी चीफ ने और फौज ने ये फैसला किया कि हम न्यूट्रल खड़े होंगे और हम नहीं करेंगे। इसलिए अदालतों के साथ मिलके ये अपनी, देखें, अगर ये हम जो फौजिया बीबी कह रही है कि अदालत कल को पीटीआई इमरान खान वजीर आजम है और तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के बजाय वो कहें कि जी आइन के बनाना भी हमारा ही काम है, इंटरप्रेट करना भी हमारा काम है, अफसर लगाना भी हमारा काम है, तो इसलिए जो है वो इनको तकलीफ होगी ना। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमें तय करना चाहिए कि पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो इसको इस्तेमाल करेंगे थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव। इस प्रिंसिपल के ऊपर कोई दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि 17 जजेस से बहरहाल 342 का ऐवान ज्यादा मोतबर है, वो ज्यादा सॉवरन है, वो पाकिस्तान के लोगों की विल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक असूल तय होना चाहिए तमाम पार्टीज के दरमियान, लेकिन चूंकि ये अपोजिशन पार्टीज हैं, ये पीएम ये जुडिशरी को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करके खुश होती है, अंदर से कहके लगाते हैं, इसलिए ये इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। आपसे आप दोनों से आखिरी सवाल पूछूंगा, वाइंड अप की तरफ बढ़ूंगा। मुझे बताएं, ये वही चीफ जी स्टेफान, ये वही चीफ जस्टिस है जिनके लिए इनकी जो अबकाइब दुनिया में नहीं है, बेनजीर साहिबा, उन्होंने कहा था ये मेरा चीफ जस्टिस है, झंडा लहराया था, ये मेरे चीफ जस्टिस है, ये उन्होंने करा था जी उनके घर पे। फवाद में आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, पता नहीं फवाद को इसलिए पता नहीं है ठीक से, उस वक्त ये पीपल्स पार्टी में नहीं थे, उस वक्त ये मुशर्रफ के साथ थे, तो इन्हें याद नहीं रहा, इन्हें नहीं याद रहा। हम तो जद्दोजहद में थे तो हमें पता है कि किसने क्या कहा था। वो तो खैर पीटीआई जब मुशर्रफ साहब का पीक था उसी वक्त उनके साथ थी, जो वही वो अलहदा हटना शुरू हुए, परवेज मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ, रूल ऑफ लॉ का मार्शल लॉ था। हम एहतसाब इस मुल्क में करवाएंगे, क्योंकि ये हमारी मुल्क का चोरी हुआ पैसा है, हमारे गरीब अवाम का पैसा। अच्छा, अब ये बता दे जाते जाते, क्योंकि स्पीकर कौमी असेंबली ने एक इंटरव्यू दिया है, स्पीकर कौमी असेंबली ने, वो ये कहती हैं जी कि इस वक्त वजीर आजम का जो बयान था कि जो स्पीकर कहेंगे वो मेरे लिए इस वक्त जो है फाइनल वर्डिक्ट, या फिर जो स्पीकर का फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा। उन्होंने ये कहा जी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था वजीर आजम को, तशरीह जो है इस वक्त आइन की वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। इसका क्लैरिफिकेशन दे दे फवाद, में वाइंड अप करूं शो को, फिर फौजिया के भी फाइनल कमेंट्स लूं मैं। नहीं बिल्कुल, उन्होंने जो स्पीकर ने बात की है वो बिल्कुल सही बात की अपने कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल फर्क था। वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर का फैसला होता है क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन से मुतल्लिक, और वो जो है फाइनल होगा। स्पीकर साहिबा ने जो बात की होगी इंटरव्यू में, वो कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं इल्म उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में की थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अदालत ने खुद को भी जो है वो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के मामले से परे रखा है, और वो उन्होंने पार्लियामेंट को और स्पीकर को सौंपा है कि वो फैसला करेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही थी। सही है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बयान दिया जब बरतानिया गए, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में तौहीन अदालत का कोई कानून नहीं है, और लिहाजा जो उन्हें सजा हुई है वो गैर कानूनी है। तो ये आवाम की खुशखबरी है जी, कोई केस जो तौहीन अदालत जिसको करनी है, फैसलों का अमल करें ना करें, कोई कानून ही नहीं है तौहीन अदालत का इस मुल्क में। देखें, उसमें फैजान बात यह है कि पहली बात तो यह है कि दुनिया में कहीं पर भी तौहीन अदालत के कवानीन जहां पर हैं भी, वहां पर भी अदालतों के फैसले इसलिए नहीं होते कि वो तौहीन अदालत का कानून है तो वो अमल होते हैं। एक मॉरल वैल्यू अटैच होती है कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स के साथ, और जब कोर्ट्स मॉरली काम कर रही होती हैं वो वैल्यू अटैच होती है और वो काम हो रहे होते हैं। जो तौहीन अदालत का कानून है वो तो बहुत ही रेयरली जज शुड कमांड रिस्पेक्ट, और इस तरह से उसको जो जबरदस्ती रिस्पेक्ट तो नहीं कराई जा सकती ना फैसलों से। तौहीन अदालत के कानून के ऊपर हमारे मुल्क में कंफ्यूजन मौजूद है। 2003 का जो ऑर्डिनेंस था वो 2004 में रिपील हो गया और उसकी जगह नया लॉ आया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस 16 रुकनी बेंच के पास पेंडिंग है जिसमें उन्होंने ये फैसला करना है कि ये अभी तौहीन अदालत का कानून मौजूद है या नहीं मौजूद, और वज़ीर आज़म का नुक्ता नजर इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है और बिल्कुल कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त है। नहीं तो मैं वाइंड अप करूं तो क्या आवाम को कहीं ये मैसेज है जी कि आवाम तौहीन अदालत कर सकती है, खुल के कानून है ही नहीं कोई इस मुल्क के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग? देखिए, अवाम ने क्यों करना है तौहीन अदालत? कोई भी फैसला है कोर्ट का लोअर लेवल पे, मजिस्ट्रेट लेवल पे भी कहीं भी है, तो वो फैसले पे अमल दरामद ना करे तो तौहीन नहीं है, क्योंकि कानून ही नहीं है इस मुल्क में।
ये फैसला नहीं हुआ अमल कराती है भाई। 2000 आपका ख्याल है कि हर फैसले पे अमल जो है वो तौहीन अदालत के कानून की वजह से होता है? मतलब ये तो फिर आपको पता नहीं है ना। अगर ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात है। अगर ना भी करें फैसले पे अमल दरामद तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है 204 की, उसके तहत फैसले पे अमल दरामद कराया जा सकता है ना। सजा नहीं है, सजा जो एक खुद गैर कानूनी और मुजरिम वजीर आजम है, जो कि एक वजीर आजम इखलाकी तौर पे तो रहा ही नहीं, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो खुद ही कानून की इज्जत नहीं करता वो कौम को क्या कहेगा कि कानून की इज्जत करो? मैं समझती हूँ ये बहुत ही इन्होंने गलत बात कही है। एंड ऑल आई कैन से इज दैट इज हॉरेबल। हमारी कौम अल्लाह करे समझे कि कौन लोग हैं जो हमारे टकराव ले रहे हैं हमारे इदारों से। इस मुल्क में कानून होना चाहिए, हम कानून का साथ देंगे और हर शहरी को कानून का साथ देना चाहिए। और ये बहुत गैर जिम्मेवारी की बात वजीर आजम ने की है। मैं वाइंड अप करता हूँ इसी शो को इस नोट के ऊपर। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो में ज्वाइन किया, अपनी पार्टीज के मौक़िफ़ से जो है हमें क्लियरली वाजे किया जी कि इस वक्त स्टैंड किस पार्टी का कहाँ है, ये मुल्क जो इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, ये जो इस वक्त है जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ये आगे किस तरफ बढ़ सकती है, जमहूरियत जो है इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जो इल्ज़ामात हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पर या PTI पर, उनको भी इसमें हमने डिस्कस किया शो के अंदर। फीडबैक के लिए ईमेल, फेसबुक, ट्विटर तीनों पर आपका फीडबैक रोज़ मौसूल होता है। आज भी आपके फीडबैक का इंतजार भरपूर तरीके से हमें रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा News One।